रेडी? ठीक। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? घर पे मजे चल रहे हैं? चलो पढ़ाई करते रहना है ना, पढ़ाई में ब्रेक नहीं लगाना है बिल्कुल भी। जैसे हम क्लास में रेगुलर पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है आपको घर पे भी, है ना। आज थोड़ा डिले हो गया है ना लेक्चर स्टार्ट करने में, है ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइव वगैरह करने में, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट प्रेयर, है ना, देन विल स्टार्ट द लेक्चर। ओके। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले ही होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ओके बेटा, है ना। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वहां पर कितना इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, ये सारी बातें हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और भी लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में 10 to the power 20 free electrons crosses any cross section of a conductor, crosses any cross section of a conductor, crosses any cross section of a conductor in 4 seconds. In 4 seconds, find current through the conductor. 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 है ना, फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर। देखिए क्या कह रहा है, 10 to the power 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 4 सेकेंड्स, है ना। तो पहले कंडक्टर बना लेते हैं। ये मान लीजिए कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन हो गया। और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस सॉलिड कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके इधर निकलते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करके निकलते हैं। तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं? 10 to the power 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से निकलते हैं। कितने टाइम में निकलते हैं बेटा? ये 4 सेकंड में निकलता है। तो पूछ रहा है बताओ कंडक्टर में करंट कितना है। तो देखो
कंडक्टर में करंट बताना है ना, तो करंट क्या होगा बताओ, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना, कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया क्रॉस सेक्शन से, तो कितना करंट हुआ, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब ये तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, चार्ज नहीं है ये, तो अपने को चार्ज लिखना पड़ेगा। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए, 10 टू द पावर 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये याद रखना बच्चों, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो टोटल कितना चार्ज क्रॉस किया, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये टोटल इतना चार्ज क्रॉस किया, है ना, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में क्रॉस किया बच्चों, तो 4 सेकेंड में, कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स में। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय, यहां सॉल्व करेंगे, यहां पावर 20 है, ये -19 है, दोनों पावर ऐड होंगे, तो 20 - 19 क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 1, और 0.4 इंटू 10 टू द पावर 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 4 एम्पियर या 4 कूलम पर सेकेंड। तो ये करंट है जो इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, किधर फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो ये नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट होता है करंट के फ्लो का डायरेक्शन। क्लियर, कॉपी कीजिए इसको फटाफट। चलो, अगर कॉपी नहीं कर पाए हो अभी तक तो आप वीडियो को पॉज करो, कॉपी कर लो और वापस से लाइव हो जाना, है ना। मिटाता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया भाई करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्या हो गया, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्या बोलेंगे उसे हम, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो सॉलिड कंडक्टर्स के हमने क्वेश्चन किए, है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है बेटा, इन एन इलेक्ट्रोलाइट, in an electrolyte there are singly ionized positive and negative ions, है ना। एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, उस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इफ 10 to the power 16 ions flows to both electrodes, if 10 to the power 16 ions flows to both electrodes in 16 seconds, find current in the electrolyte, find current in the
इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फाइंड करंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो क्या कहा जा रहा है, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन रहता है ना, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की बात की जा रही है यहां पर, है ना। एक लिक्विड सॉल्यूशन है, जिस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर में पॉजिटिव आयंस भी हैं और उस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस भी है ना। तो यहां पर मैंने एक लिक्विड सॉल्यूशन ले लिया, है ना, ये मान लीजिए लिक्विड सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है। अब इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने, है ना, और ये मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए हमने जो कि इस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स डिप हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक एनोड होगा और कोई भी एक कैथोड होगा, तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको मान लेता हूं एनोड और इसको मैं मान लेता हूं कैथोड। क्या होता है बच्चों, जो पॉजिटिव आयंस है वो एनोड की तरफ जाएंगे, है ना, जो पॉजिटिव आयंस है वो किसकी तरफ जा रहे होंगे, ये पॉजिटिव आयंस किधर जाएंगे, एनोड की तरफ, और ये नेगेटिव आयंस किधर जा रहे होंगे बच्चों, कैथोड की तरफ, है ना। तो पॉजिटिव आयंस के मूवमेंट की वजह से भी करंट आ रहा होगा और नेगेटिव आयंस के मूवमेंट की वजह से भी करंट आ रहा होगा, राइट। तो अगर मैं यहां पर टोटल करंट लिखूं, है ना, टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या आएगा बच्चों, करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस प्लस करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव आयंस। अब कह रहे हैं कि जितने आयंस एनोड पे जा रहे हैं उतने ही आयंस कैथोड पे भी जा रहे हैं, कितने टाइम में, 16 सेकेंड्स में, है ना। दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर जो आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं वो एक जैसे सेम नंबर में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो देखो आयन के पास चार्ज कितना है, तो दे आर सिंगली आयोनाइज्ड आयंस, है ना। तो सिंगली आयोनाइज्ड का मतलब है कि उनमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर डबली आयोनाइज्ड होता तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलते, तो ये सिंगली आयोनाइज्ड आयंस है, यानी एक आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो देखो ध्यान से, करंट को हम कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, है ना, ये पॉजिटिव आयन का, प्लस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये किसका बच्चों, नेगेटिव आयंस का। देखो पॉजिटिव आयन के इस तरफ जाने की वजह से करंट इधर होगा, पॉजिटिव आयन इधर जा रहा है तो इसकी वजह से करंट का ये डायरेक्शन होगा, नेगेटिव आयन इधर जा रहा है तो उसकी वजह से भी करंट इधर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, तो दोनों की वजह से करंट का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की वजह से करंट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो जितना करंट पॉजिटिव आयन की वजह से उतना ही नेगेटिव की वजह से भी है, क्योंकि सेम चार्ज सेम टाइम में फ्लो कर रहा है, तो दोनों के लिए ये चीजें सेम है, तो सेम करंट होगा दोनों की वजह से। तो मैं सीधे इसको क्या करता हूं, ये दो बार लिखने की बजाय मैं क्या करता हूं, एक की वजह से करंट निकाल के उसे 2 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई, तो वही हो जाएगा आंसर बच्चों, है ना। तो देखो कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो कितने आयंस फ्लो कर रहे हैं, 10 टू द पावर 16 आयंस, और एक आयन का चार्ज कितना है बच्चों, तो मैंने बोला सिंगली आयोनाइज्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कितने टाइम में बच्चों, 16 सेकेंड में, तो डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो 16 से इसको करेंगे तो 0.1 आ जाएगा ऊपर में, यानी 10 टू द पावर -1, ये -20 और ये -4, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 एम्पियर, या फिर इसी को मैं बच्चों लिख सकता हूं 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर कैसे लिखा, तो यहां से हमने क्या किया, एक -1 का पावर कम किया तो ये डेसिमल में चला जाएगा, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, और 10 टू द पावर -3 के लिए क्या सफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स क्या यूज होता है, मिली। 10 टू द पावर -3 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होता है, मिली, तो यहां पर 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है। इसको कॉपी कर लो,
है ना। आप चाहो तो यहाँ डायग्राम में ये भी इंडिकेट कर सकते हो कि एनोड पर पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट होंगे और कैथोड पर ये नेगेटिव आयंस जाके डिपॉजिट होंगे, है ना। अमूमन ऐसा ही होता है, बट आप डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ोगे इन सब चीज़ों के बारे में। ये एनोड कैथोड सिर्फ प्लस और माइनस से ही नहीं लिए जाते हैं, और भी कुछ चीज़ें वहाँ पर होती हैं जो रोल प्ले करती हैं, है ना। चलो बच्चों कॉपी करो इसको फटाफट। हो गया कॉपी या कर ही रहे हो अभी? चलो कर लो, मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं। करो जल्दी करो फटाफट। ईमानदारी से अच्छे से बैठ करके पढ़ाई करना है ना। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, साथ में, है ना, भाई बहन को भी बिठा लिए, चलो भाई मस्ती करते हैं, ना। ऐसे नहीं करना है। प्रॉपरली जैसे आप क्लास में पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है आपको। और कोशिश करो घर में भी डिसिप्लिन फॉलो करने की। सुबह टाइम पर उठो, जो भी होमवर्क है उसको करो, जो भी पढ़ाया गया उसे रिवाइज करो, है ना। कल आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का असाइनमेंट मिल जाएगा, है ना, उसको आप सॉल्व करना। बिल्कुल, टुमारो यू विल गेट असाइनमेंट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और आपको 2-3 असाइनमेंट मिलेंगे अभी कंटिन्यूअसली। और आने वाले लेक्चर्स में मैं असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, और उस डिस्कशन का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप असाइनमेंट पूरा सॉल्व करोगे, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपको आपका पहला असाइनमेंट मिल जाएगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। चलो मिटाता हूं इसे, है ना। ठीक है, अब देखो, लिखो बेटा टॉपिक चार्ज मूविंग इन सर्कल, है ना। चार्ज मूविंग इन अ सर्कल, चार्ज मूविंग इन अ सर्कल, चार्ज मूविंग इन अ सर्कल, है ना। चार्ज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। अब आप सब जानते हैं जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है ऑर्बिट में, तो कुछ ना कुछ तो ऑर्बिटल करंट होगा, ठीक है। तो वैसे ही बेटा सिमिलरली कोई भी चार्ज अगर सर्कल में घूमेगा तो वो सर्कल में करंट लेकर के आएगा। तो कितना करंट आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। देखो, ये मान लो वो सर्कुलर पाथ है, ये है वो सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसमें चार्ज घूम रहा है ना। अब सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस होगा r, है ना, वो हम लोग ले लेंगे बाद में। यहां पर मान लो ये चार्ज है q, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, और चार्ज की वैल्यू कितनी है q, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे गोल गोल घूम रहा है। यहाँ ऑर्बिट में क्या आएगा बेटा? करंट आएगा ऑर्बिट में, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ऑर्बिट में, तो जाहिर सी बात है ऑर्बिट में क्या आएगा? करंट। और जिधर पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा वही डायरेक्शन भी किसका होगा? करंट का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना करंट होगा यहां पर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, एवरेज करंट है ना, यहां हम लोग निकालेंगे एवरेज करंट, ठीक है। तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा कि कितना चार्ज क्रॉस किया क्रॉस सेक्शन से और कितना समय लगा। तो देखो, एक ही चार्ज है, यहीं पर सारा चार्ज है ना, इसका रेडियस चलो ले लेते हैं हम लोग r, है ना, रेडियस कितना ले लेते हैं? r, ठीक है।
अब देखो, मान लो कि चार्ज को यहां से यहां घूम के आने में कितना टाइम लग गया, कैपिटल टी। चार्ज को घूम करके यहां आने में कितना टाइम लग गया, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या हो गया बेटा, इसके रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड। कैपिटल टी क्या हो गया, इसके रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड। ठीक है, कैपिटल टी हो गया टाइम पीरियड ऑफ इट्स रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ इट्स रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ इट्स रेवोल्यूशन, है ना। इसके रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड हो गया कैपिटल टी। तो देखो चार्ज कितना है, Q, और इस चार्ज को यहां से वापस घूम करके यहां आने में कितना समय लग गया, कैपिटल टी। तो मैं कह सकता हूं कैपिटल टी टाइम में, कितने टाइम में बेटा, कैपिटल टी टाइम में इस जगह से कितना चार्ज क्रॉस किया, Q। एक बार क्रॉस किया, फिर कैपिटल टी टाइम के बाद कितना क्रॉस करेगा, Q। तो कैपिटल टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है इसके एक पॉइंट से, Q। तो चार्ज क्रॉस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम, यही हो जाएगा करंट। टी क्या है यहां पर, टाइम पीरियड। अब ये बताओ 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। तो चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, क्या ये भी हो जाएगा करंट, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसी को अगर मैं मान लो ऐसे लिखूं, टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड को देखना मैं क्या लिखूंगा, अगर आर रेडियस है, कितना रेडियस है बच्चों, आर, तो कितना ये डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर, और मान लेते हैं ये v स्पीड से चल रहा है, यहां कितनी स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट v स्पीड से घूम रहा है। तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस चलने में v स्पीड से कितना समय लगेगा, तो बहुत सिंपल है, कितना टाइम लगेगा भाई, तो डिस्टेंस कितना 2 पाई आर, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ऊपर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो अगर आपको रेडियस, वेलोसिटी, चार्ज की ये सब दी गई है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे करंट कैलकुलेट करने का, है ना। और अगर आपको चार्ज, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, अगर इस तरह की चीजें दी गई हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे करंट कैलकुलेट करने का। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर चार्ज मूविंग इन अ सर्कल, फॉर चार्ज मूविंग इन अ सर्कल। करंट का क्या होगा फॉर्मूला, चार्ज बाय टाइम पीरियड, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या होगा करंट, चार्ज बाय टाइम पीरियड या फिर चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, चार्ज इनटू टाइम पीरियड या फिर चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, या फिर Q इंटू वी बाई 2 पाई आर। V क्या है, स्पीड ऑफ चार्ज, R क्या हो गया, रेडियस, है ना। V क्या है यहां पर बच्चों, V है स्पीड ऑफ चार्ज, है ना, V है स्पीड ऑफ चार्ज। चार्ज किस स्पीड से घूम रहा है वो हो गया V, और R हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, R क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, कॉपी करो इसको फटाफट, फिर अभी इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस। हो गया कॉपी, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। हो गया, मिटाओ इसको, है ना। ये याद रखना है, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, या चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, QV बाई 2 पाई आर, है ना। ये सभी हो गए करंट के फॉर्मूले, है ना, फॉर चार्ज मूविंग इन अ सर्कल।
अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों पता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, है ना। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या रहेगी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, है ना। इसकी यूनिट, है ना, होती है क्या? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यही इसकी यूनिट होगी। अब जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये कितने चक्कर मारता है, वही है फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में ये कितने चक्कर मारता है, वही है फ्रीक्वेंसी। अब मान लो क्वेश्चन में दिया गया 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो वही फ्रीक्वेंसी हो गई 20, है ना। अब मान लो क्वेश्चन दिया गया 40 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 40। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, वही होता है फ्रीक्वेंसी। और चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? करंट। चार्ज अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? करंट, है ना। करंट का क्या है फॉर्मूला? Q इंटू वी बाई 2πr, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला ध्यान रखना है। मिटाऊं? चलो क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन है इन अ certain orbit of hydrogen atom, in a certain orbit of hydrogen atom, in a certain orbit of hydrogen atom, electrons या इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, in a certain orbit of hydrogen atom, in a certain orbit of hydrogen atom, electron makes 6.6 into 10 to the power minus 19, sorry 6.6 into 10 to the power 19 revolution per second, ठीक है। in a certain orbit of hydrogen atom, electron makes 6.6 into 10 to the power 19 revolution per second. Find orbital current. Find orbital current. Find orbital current. ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्बिटल करंट। अब देखो अपने को सीधे तौर पे क्या दिया गया कि भाई हाइड्रोजन एटम के एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इतने रेवोल्यूशन पर सेकंड करता है, यानी फ्रीक्वेंसी दी गई अपने को। तो फ्रीक्वेंसी दिया गया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? करंट क्या होगा? करंट होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। चार्ज कितना है भाई? एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कितना रेवोल्यूशन पर सेकेंड है? देखो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 19, है ना, दिस मच एम्पियर क्या आ जाएगा हमारा? करंट, है ना, दिस मच एम्पियर। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच गया 1.6 इंटू 6.6, है ना। जल्दी करो सॉल्व, बताओ क्या आएगा। करो इसको सॉल्व खुद से। अब तुम तो हो नहीं यहां पे, मुझे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे पूछ लेता क्या आएगा मल्टीप्लाई होके। बहुत दिक्कत है यार, है ना। है ना 10.56 एम्पियर। देखो यही आ रहा है क्या? है ना, यही आना चाहिए, ठीक है ना। 10.56, ठीक है, 10.56 एम्पियर करेंट, ठीक है। कॉपी करो इसको फटाफट।
तो चार्ज अगर सर्कल में मूव कर रहा है, क्या सीखा हमने अभी, चार्ज अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो करंट कितना होगा सर्कल में, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या आएगा करंट, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, या फिर चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, या फिर Q इंटू वी बाई 2πr, क्या Q इंटू वी बाई 2πr। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी करो इसको जल्दी से। चलो मिटाऊं, चलो मिटाते हैं इसको, है ना। या चलो ये सब तो हो गया एवरेज करंट वगैरह कैलकुलेट करना, है ना। ये सब हो गया बच्चों एवरेज करंट वगैरह कैलकुलेट करना। अब एक और बातें मैंने आपको सिखाई थी, करंट दो तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो कैलकुलेट करते हैं बच्चों एवरेज करंट, और एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। करंट हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज करंट, और एक हम कैलकुलेट करते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी टाइम पर करंट कितना है ना। तो देखो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में काफी फर्क है बच्चों, है ना। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में काफी फर्क है। एवरेज हमेशा दो टाइम के बीच में निकाला जाता है और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। अब जैसे मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं और उसका मैं आंसर देता हूं आपको फर्क समझ में आएगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। जैसे मान लो कि आप अपने घर से अराइज एकेडमी आते हो, अपने घर से अराइज एकेडमी आते हो, है ना। तो ये मान लीजिए कि आपका घर है ना, ये आपका घर है ना। और अपने घर से आप, है ना, पहले मान लो आगे गए, ठीक है, फिर थोड़ा सा रास्ता इधर है ना, फिर रास्ता इधर है, ठीक है, तो आप पहुंच गए कहां पर, अराइज एकेडमी, है ना। आप अपने घर से निकले बच्चों और कहां पहुंच गए, अराइज एकेडमी, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट है ना, आपका इंस्टीट्यूट अराइज एकेडमी, ठीक है। आप घर से अपने इंस्टीट्यूट पे आए, ठीक है। अब देखो क्या है ना, ये डिस्टेंस मान लो मैं कह देता हूं कि ये कितना है, मतलब चलो हटाओ, ये सारा डिस्टेंस है ना, ये सारा डिस्टेंस जोड़ करके, है ना, यहां से यहां का डिस्टेंस, यही रास्ता है ना, इसी रास्ते को फॉलो करके आप घर से अपने इंस्टीट्यूट पे आते हो, ठीक है। यही रास्ता फॉलो करके आप अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट पे आते हो, यही वो पाथ है। अब मान लो कि इस पाथ का कुछ लेंथ होगा, है ना, तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि लेंथ ऑफ जो पाथ है, लेट इट बी 4 किलोमीटर, लेट इट बी 4 किलोमीटर, ठीक है। एक अज्यूम कर रहे हैं कुछ भी वैल्यू, लेंथ ऑफ पाथ ले लिया मैंने 4 किलोमीटर, ठीक है। और है ना, टाइम मान लो लग गया, है ना, टाइम मान लो आपको आने में लग जाता है ना, 4 किलोमीटर है, आने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम आधा घंटा, है ना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, तो 0.5 आवर, ठीक है, 0.5 आवर। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पूरे रास्ते पे आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, एवरेज स्पीड क्या रही आपकी, तो आप कहोगे अच्छा मैंने डिस्टेंस कितना चला भाई, मैं यहां से यहां आया तो टोटल में कितना डिस्टेंस चला, तो डिस्टेंस में चला 4 किलोमीटर और मुझे टाइम कितना लगा 0.5 आवर, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, 4/2 कितना आ जाएगा बच्चों ये बताओ, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड कि आप 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे, ये आपकी एवरेज स्पीड आई। लेकिन ये सच्चाई तो नहीं है, जब आप रियलिटी में सोचो कि जब आप घर से यहां आओगे तो क्या आप लगातार इसी स्पीड से आओगे, नहीं, रास्ते में ट्रैफिक होगा, आपकी स्पीड इससे ज्यादा भी होगी, आपकी स्पीड इससे कम भी होगी, तो अलग अलग इंस्टेंट पर आपकी स्पीड अलग अलग होगी, यस और नो, अलग अलग इंस्टेंट पर आपकी स्पीड अलग अलग होगी, इससे ज्यादा भी होगी, इससे कम भी होगी। और वो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो जो आपके स्कूटी का स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है ना, वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
जो आपके स्कूटी का, आपके बाइक का स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखा रहा है वो है आपकी उस इंस्टेंट पर स्पीड। आप एक्सेलरेटर बढ़ाते हो, आपकी स्पीड बढ़ती है, स्पीडोमीटर पे स्पीड बढ़ती है। आप एक्सेलरेटर कम करते हो, स्पीडोमीटर पे आपकी स्कूटी की स्पीड कम दिखती है। तो अलग अलग इंस्टेंट पर आपकी स्पीड अलग अलग है, बट एवरेज स्पीड को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। एवरेज स्पीड कहता है भाई कितना चले हो, 4 किलोमीटर, कितना समय लगा, 0.5 आवर। तो ये लो, ये है तुम्हारी एवरेज स्पीड। तुम इससे ज्यादा से चले, कम से चले, उसे कोई मतलब नहीं, ये है तुम्हारी एवरेज स्पीड। आई मेरी बात समझ में? तो वही चीज है बेटा, एवरेज करंट को कोई मतलब नहीं है कि कैसे कैसे चार्ज फ्लो किया, कोई मतलब नहीं। एवरेज करंट क्या है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। एवरेज करंट क्या है, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट अलग अलग इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। और मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। बाय द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन हाउ वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस करंट बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। चार्ज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है अपने को इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। तो आइए सवाल देखते हैं इंस्टेंटेनियस करंट पे एक आध, है ना। तो क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर। फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर। Find current through the conductor. Find current through the conductor at t equal to 4 second. At t equal to 4 second, if charge flowing through its cross section, if charge flowing through its cross section, if charge flowing through its cross section, if charge flowing through its cross section at any time is given by q equal to 3t square minus 2t, q इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, ये चार्ज टाइम का रिलेशन दिया गया। अब देखो, ये तो अभी अमृतसर तुम्हें बता रहे बार बार कि भाई इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको खुद कैसे पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ के कि हम मुझे इसमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है या मुझे इसमें एवरेज करंट निकालना है, मुझे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करना है या मुझे डी क्यू बाई डी टी करना है। तो आपको कैसे पढ़ के पता चलेगा क्वेश्चन? तो देखो बेटा, बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। किस टाइम की बात की गई है? टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एक सिंगल इंस्टेंट की बात की जा रही है, क्वेश्चन में एक सिंगल टाइम दिया है। मैं आपको बार बार कहता हूं, एवरेज हमेशा 2 इंस्टेंट के बीच में कैलकुलेट करते हैं, एवरेज हमेशा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस करंट एक इंस्टेंट पर कैलकुलेट करते हैं। तो फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर, फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है, तो हम इंस्टेंटेनियस करंट यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस करंट आपको मैंने बताया था क्या होता है, dq बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ टाइम। तो ये रहा चार्ज, अब इसे हमें करना है डिफरेंशिएट, है ना। चार्ज क्या लिखा है? 3t स्क्वायर माइनस 2t। अब dq बाई dt इसे डिफरेंशिएट करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और जो भी t का पावर है उसे हम 1 कम कर देंगे, तो t का पावर 2 है उसमें 1 कम कर दो तो क्या आ जाएगा 1, माइनस 2t का डिफरेंशिएशन,
तो देखो t का पावर क्या है 1, वो आ गया मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया बच्चों 2, और t का पावर 1 है, इसमें 1 कम कर दो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, t की पावर 0 क्या आ जाएगा 1, तो 6t माइनस 2, यानी किसी भी टाइम पर ये है करंट, ये आ गया इंस्टेंटेनियस करंट और टाइम का रिलेशन, ये आ गया इंस्टेंटेनियस करंट और टाइम का रिलेशन। अब अपने को करंट किस टाइम पे पूछा गया है, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, यहां पर मैं टाइम की अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा और उन वैल्यूज पर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, करंट मिलेगा। तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, बताओ करंट की वैल्यू कितनी है, तो t को यहां पर 4 पुट करो तो क्या आएगा 6 इंटू 4 माइनस 2, 24 माइनस 2 क्या आ जाएगा 22 एम्पियर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। जब एक इंस्टेंट की बात की जाए, एक समय की बात की जाए, क्वेश्चन में एक टाइम दिया है तो क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट। दो अलग अलग समय की बात की जाए, दो टाइम के बीच की बात की जाए तो क्या निकालना है, एवरेज करंट। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, एवरेज करंट मतलब दो इंटरवल, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब एक टाइम। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने और भी आपको कुछ बातें बताई थी। चार्ज टाइम के ग्राफ का स्लोप करंट बताता है, चार्ज टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, करंट, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप नोट्स रिवाइज करते रहो और कल आपको मिलेगा असाइनमेंट, ठीक है। मॉर्निंग आवर में ही आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आप उसे इवनिंग तक सॉल्व कर लेना। इवनिंग में मैं असाइनमेंट भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर कल नहीं कर पाया असाइनमेंट डिस्कस तो डेफिनेटली परसों के लेक्चर में करूंगा। ओके बेटा, चलो 5-10 मिनट में आपका केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होगा। तब तक आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा टहल वहल लो, है ना। कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है तो वो ले लो और फटाफट आओ 10 से 15 मिनट के अंदर, है ना, विदिन 10 मिनट्स, ठीक है। आपका केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होगा। चलो कल मिलते हैं।